यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। 91.2 एफएम हेलो बनारस से मैं हूं आपकी बंदी बनारसी आरजे अमीशा और ये है हेलो बनारस प्रेजेंस नारी की शक्तिवाणी। नारी के अनेकों अनेक स्वरूप होते हैं। उस स्वरूप में आज के मॉडर्न जमाने में हमारी प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, समाज सेविकाएं हर कोई आ जाता है। और हमारी नारी की शक्तिवाणी की आज की कड़ी में हमारे साथ है ऐसी ही एक बहुत खास गेस्ट जिनका नाम है रोली सिंह जी। रोली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। मैम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। इनकी एनजीओ खुला आसमान हजारों बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है और इनसे जितना बन पाता है ये उतना उनके लिए करती है। तो मैं इनके बारे में बताऊं उससे बेहतर ये अपने बारे में बता सकती हैं। तो चलिए जानते हैं मैम से ही कि वो अपने आप को कैसे डिफाइन करती हैं। हेलो, मेरा नाम रोली सिंह रघुवंशी है और मेरी संस्था का नाम है खुला आसमान संस्था। खुला आसमान एक बंद कमरे में बनी हुई संस्था है। एक ऐसी महिला की जर्नी कि वो महिला बाहर निकलेगी तो वो कैसा समाज चाहेगी। जब बाहर निकली मेरे हाथ में बैग था और बच्चे थे, 11 बच्चों से शुरुआत की थी। आज एक घाट पर 120 बच्चे, दूसरे घाट पर 60 से 65 बच्चे हैं। जहाँ काम मेरा चल रहा है रविदास है, दूसरा सेंटर मेरा निषाद राज घाट है। रविदास की कहानी पहले दिन की ये थी कि घाट पे हर जगह जुआ गांजा नशा था। तो लगा कि हम कैसे कर पाएंगे, क्या हो पाएगा। लेकिन वो बच्चों के माध्यम से धीरे 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 जो एड़ी नशेड़ी जो थे वो लोग भी ऑब्जर्व किए, देखे, समझे, जाने। आज वो लोग भी बराबरी पर साथ खड़े रहते हैं और उस घाट पे कोई एक सिंगल महिला नहीं आती थी। आज तकरीबन हम चाय पे रोज पर डे बदकही करते हैं। और ये खुला आसमान संस्था इसको रन करने वाली टोटली महिलाएं, चाहे वो पढ़ाने वाली, चाहे खाना बनाने वाली, चाहे सब्जी वाली, सारी महिलाएं। तो हम महिला की बदकही करते हैं क्योंकि अगर मैं अपना पास देखूं तो मैं 5 साल बोल नहीं पाई थी। 5 साल एक बंद कमरे की जर्नी रही थी मेरी। तो अब मैं बोलती हूँ, बदकही खूब ज्यादा करती हूँ दूसरी महिलाओं से। तो मैम अगर मैं आपसे पूछूं कि इस संस्था के पीछे आपका क्या विजन है, क्या दृष्टिकोण है, क्या सोचकर आपने इसको स्टार्ट किया? इसको स्टार्ट करने के पीछे मेरा ये था कि एक महिला दूसरी महिला का हाथ मजबूती से पकड़ सके तो खूबसूरत हम एक समाज बना सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कुछ भी हो हम हाथ पकड़ने के लिए तैयार। बहुत बढ़िया थॉट है। और मैम आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि बीइंग अ लेडी एनजीओ सेक्टर में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? हर चैलेंज फेस करना पड़ता है। जब मैं अपनी बात करूंगी तो मैं अभी पिछले साल डिवोर्स ली थी तो लोगों की घूरती हुई नजरें, लोगों का इंटेंशन क्या रही, लड़की है क्या ही कर पाएगी। जिस घाट की मैं बात कर रही हूँ पूरा मर्दों का एरिया है, वहां पर खड़ा होना ही एक चैलेंज है। और जिद अपने दम पर, अपना ही शर्त और अपने उस पर खड़ा होना बहुत चैलेंजेस है महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए। और मैम इतना प्राउडली मतलब अपने काम को करना और एक जिद के साथ उसको करना और उस पर अटल रहना आज के टाइम पे ये सचमुच बहुत टफ काम होता है जब इतनी कॉम्पिटिटिव दुनिया बन गई है। और मैम इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे मतलब क्या क्या एक्टिविटीज आप लोग अपने एनजीओ में करते हैं? खुला आसमान एक ऐसा संस्था है जहाँ पे दीवार नहीं है। गंगा मैया एक घाट है जहाँ एक कैनोपी है, जहाँ हमारी क्लास चलती है। कोई कमरा नहीं है, एक कैनोपी के नीचे हमारी क्लास चलती है एजुकेशन, स्केटिंग, डांस, म्यूजिक, सब कुछ उस खुला आसमान के नीचे होता है। ताइक्वांडो, सारा अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हम लोग उस खुला आसमान के नीचे कराते हैं। हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंट है। उनकी मैडम 5 साल पहले बोल नहीं पाई। आसमान में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, भोजन, खेल कूद, सारी करिकुलर एक्टिविटीज उस खुला आसमान के नीचे करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब वो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं ना, वो हमारे बराबरी के साथ हमारे साथ काम करते हैं। मेरे बच्चों में कॉन्फिडेंट है। अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वो आपको टोकेंगे, वो आपको बोलेंगे। उनको ये नहीं, झिझक नहीं है कि अरे लोग क्या कहेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। मेरी महिलाएं थाने नहीं जाती, थाने महिलाओं के पास आता है। क्योंकि हम अगर घर के अंदर की समस्या, डोमेस्टिक वायलेंस और सारी चीज देखें तो कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज से गुजरी हूँ। मैं भी कभी थाने फोन नहीं घुमा पाई थी। मजेदार बात है कि लोग आते हैं, आईपीएस
जैसे बड़े अधिकारी भी बराबरी पर आकर के खड़े होते हैं, तो एक सवाल पूछती हूँ कि सर क्या रीज़न था कि मैं आपको फ़ोन नहीं घुमा पाई थी। लेकिन खैर, महिलाओं के लिए खड़ा होना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एंड आई थिंक महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, उनके लिए कुछ करने से ज्यादा बड़ी चीज होती है कि आप उनको एक वॉइस दे रहे हो, आप उनमें एक कॉन्फिडेंस जगा रहे हो कि वो अपने लिए खुद स्टैंड ले पाए। बिल्कुल, और समाज में जो उनका अस्तित्व है वो एक बढ़ता जाए और जो है वो प्रकाश की ओर जाए, वो बिल्कुल, अपने ऊपर बिल्कुल, लिए बिल्कुल, स्टैंड ले पाए। बिल्कुल। और मैम इतना सारा काम आपने किया और कुछ कभी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जिसने आपको बहुत टच किया हो अंदर से? इंसिडेंट शादी के पहले मेरा काम भिखारियों पर था। बेगर्स कम्युनिटी पर मैं काम करती थी और 2007 में मैं कॉलेज बीएचयू एडमिशन हुआ था। 7 के पहले मेरा था कि मैं अमेरिका जाऊँगी, सेटल होंगी वहाँ। वहाँ की नागरिकता लूँगी, इंडिया में अनाथालय खोलूँगी, मैक्सेस अवार्ड पाऊँगी पाऊँगी, बस यही सपना था। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आई तो सब कुछ चेंज हो गया। तब लगा कि नहीं, ये गंगा मैया के ही तट पे रहना है और झंकारित किया था भिखारियों का जो सेंसिटिव मुद्दा है, वो बहुत झंकारित किया था कि हम नहीं जानते कि उनके अंदर क्या समस्याएं हैं, क्या चल रहा है। तो उस समय हम लोग 20 परिवार अडॉप्ट किए थे। आज कहीं ना कहीं 15-16 परिवार वो अपने पैर पर है। और उससे मज़ेदार बात, अगर मैं उनके यहाँ जाती हूँ तो चाय का पैसा वो खुद देते हैं। और छोटे छोटे मतलब कोई शॉप लगा, इयर रिंग और सबके जो इयररिंग पहनी हुई ये भी उन्हीं का गिफ्ट किया हुआ है। तो कुछ भी नया अगर उनके दुकान में आया रहेगा तो वो मेरे लिए अलग से निकाल देंगी। कुछ महिलाएं हैं जो रेस्टोरेंट में काम करती हैं, तो ये एक कॉन्फिडेंट देता है। लेकिन उनके पीछे जो जर्नी थी उनकी ना, वो झटकरित करने, उसको शब्द में मैं नहीं बयां कर सकती कि वो क्या है। नशा, हर एक चीज मैं बता नहीं सकती उसको। वो जर्नी मैं कभी शायद अपनी लाइफ में भूल नहीं सकती। आई थिंक कुछ चीजें होती हैं जो हम सिर्फ फील कर पाते हैं जी, और उनको बयां करना मुश्किल होता बिल्कुल, है। क्योंकि आप क्या चाहते हो, अच्छा खाना चाहते हो, अच्छा पहनना जानते हो, उनके तक ये सारी चीजें नहीं है। और एक्सप्लॉयटेशन तो इतना ज्यादा है कि हम कह देते हैं वहीं कि वो भिखारी है ना, लेकिन उसके पीछे का जो एक फेस है, वो जो चेहरा है ना, बहुत भयावह है, बहुत ज्यादा। तो मैं इतना ही कर पाई कि 15-16 आज भी वो परिवार कहीं ना कहीं काम कर रहा है। और अच्छा लगता है कि कभी कभी हमारा मिलना जुलना होता है तो मजेदार बातें ही चाय पर हमारी, क्योंकि हम चाय वाले लोग हैं तो चाय पर हमारी बातें ही चलती हैं। ऑब्वियसली। जी, और मैम एक तरीके से शक्ति के स्वरूप की तरह आप काम कर रही हैं। जी, दुर्गा माँ को बोला जाता है, शक्ति का स्वरूप है वो। और हमारा जो थीम है, थीम का नाम भी है नारी की शक्ति वाणी। तो आपकी वाणी में असली सशक्तिकरण क्या है? असली सशक्तिकरण है खुद का हिम्मत। आप में खुद खुद को हिम्मत होना चाहिए कि मैं बाहर निकल सकती हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। कोई महिला पुरुष का यहाँ पे डिफरेंस नहीं है कि वो मर्द है तो वो करेगा, वो लड़की है तो वो करेगा, वो औरत है। आप भी कर सकते हो। पहले खुद के अंदर की प्रतिभा को देखो। जरूरी नहीं है कि आप, और सबसे बड़ी बात कि हम ये सोचते हैं कि हम झेल रहे हैं तो सामने वाला भी झेले। तो जहाँ हमें ये लगता है कि एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ो और आगे बढ़ो। और कंपटीशन नहीं है, समाज सेवा के क्षेत्र में कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि आज मैं रविदास में हूँ, असली कहानी हरिश्चंद्र या मणिकर्णिका तक पहुँच रही है। वाह, क्या बात बस है। इतनी ही जर्नी है, इतनी ही कहानी है, यहीं तक नाम सीमित है। उसके बाद हमें नहीं लगता है कि कोई याद करेगा भी। तो जब तक वहां तक पहुंचने में आप ईमानदार खुद से रहो, लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह मत। एग्जैक्टली। और कंक्लूड करते हुए अपनी कॉन्वर्जेशन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस के लिए आपके पास क्या है। हमारी बातचीत को कंक्लूड करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका एक मैसेज जो हमारी ऑडियंस के लिए होगा वो क्या है? आप अपने इर्द गिर्द देखो, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी। उस महिला को सुनो, सबसे बड़ी बात है उसको देखो। उसको वो शायद कुछ कहना चाह रही हो। इस आपाधापी सोशल मीडिया के जमाने में कहीं ना कहीं हम अपने दर्द को कवर कर रहे हैं, लेकिन आप उसको जानकारित कर सकते हैं। आप थोड़ी उससे बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बातचीत करने से ही उसकी समस्याएं सॉल्व हो सकती है, तो जरूर उसको सुनिए और उसका हाथ पकड़ने का कोशिश करिए। अगर जिस दिन हर महिला एक दूसरे के लिए स्टैंड ले, तो शायद हमें नहीं लगता कि कोई रोली सिंह की जरूरत है या किसी की जरूरत है। आप अपने लिए ही कैपेबल। एग्जैक्टली।
और बहुत बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपका एक्सपीरियंस हमने जाना, आपके लाइफ के इंसिडेंट्स हमने जाने, और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमें लगता है कि हमारी ऑडियंस को मिलने वाला है आपकी जर्नी जानने के बाद। सो ऑडियंस, दिस वाज रोली सिंह जी। इनसे हमने कई सारी चीज़ें सीखी कि अपने अंदर हिम्मत डेवलप करो, दूसरे के दर्द को महसूस करो, आप तभी अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और हेलो बनारस के साथ आप ऐसे ही बने रहिए नारी की शक्तिवाणी में। हम लाएंगे आपके लिए और भी किस्से कहानियां, पर तब तक सुनते रहो 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी। 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।